कि चतुर्थांश में 4 पद होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और किसमें कौन सा डिग्री कहाँ से कहाँ तक रहता है। और फर्स्ट में मिनिमम कितना रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है। सेकंड में मैक्सिमम 90 से 180 के बीच रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में रहता है 180 से 270 के बीच रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच रहता है। और एक वृत्त 360 डिग्री का बनाता है। तो सब छोटा सा एक टॉपिक है, उसी पर आज चर्चा करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो चैप्टर है ना, आपको कंपटीशन में भी कम करेगा। कंपटीशन हो गया या किसी भी क्षेत्र में आप डिग्री पर आधारित आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, से कभी कभी पूछ देता है साइन 180 डिग्री का मान या साइन पाई डिग्री का मान। पाई रेडियन में है और 180 डिग्री में है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चतुर्थांश बता रहे हैं, इसी को क्वाड्रेंट बोला जाता है। चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं। चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं। यदि इसको हम x कहेंगे तो y, x डैश और y डैश। और चतुर्थांश हमेशा एंटी क्लॉक वाइज में वो अपना घूर्णन करते रहता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। यदि घड़ी की विपरीत दिशा में कौन घूम रहा है, इसका मतलब कौन धनात्मक होगा। घड़ी के विपरीत दिशा में जब कौन धनात्मक होगा और घड़ी की दिशा में कौन ऋणात्मक होता है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश लेकर चलते हैं। प्रत्येक और खास करके 11th की बच्चे इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें होता है क्या, यदि आपका बेस मजबूत होता है, यदि बेस आपका मजबूत नहीं है तो समझ लो कि उसमें आपको आगे कठिनाई ही महसूस होगा। और बेस मजबूत होना चाहिए। हर टॉपिक का इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आगे चलकर आप 12th जाने के बाद आपको जैसे अवकलन चैप्टर पढ़ेंगे, समाकलन चैप्टर पढ़ेंगे या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, इस सारे में कुछ न कुछ आपको मिलेगा। जैसे पूछ देता है कि साइन 3π/4, ऐसे क्वेश्चन कुछ मिलते हैं जो कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि साइन 3π/4 का मान कितना होगा। तो वैसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले चतुर्थांश की जरूरत पड़ता है। और चतुर्थांश है क्या कि सब, तो इस भाग को प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इस भाग को सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे, ये हो गया थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये आपका घूर्णन जब भी करेगा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में या वामावर्त में। वामावर्त में कौन धनात्मक होता है और दायावर्त में कौन ऋणात्मक होता है। यदि यहां 0 डिग्री है तो यहां पर आपका 90 डिग्री होगा। यदि यहां 90 डिग्री है तो यहां 180 डिग्री होगा।
और यहाँ 180 है तो 270 और लास्ट फिर चतुर्थांश पर चल आते हैं 360 डिग्री। अब मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कहेगा कि प्रथम चतुर्थांश में कितना मेरा रेंज हो सकता है या परिसर हो सकता है, तो कहने का मतलब मेरा मिनिमम होगा 0 से डिग्री से बड़ा या थीटा मान लो, एक्स मान लो, थीटे मान लेते हैं, या बराबर मेरा 90 डिग्री होगा। 0 से बड़ा 90 के बराबर होगा फर्स्ट में। कोई पूछे मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम फर्स्ट चतुर्थांश में 0 होगा, अधिकतम 90 होगा। ये प्रथम की बात चला। सेकेंड में जैसे आएंगे तो मेरा मिनिमम जो बनेगा 90 डिग्री से बना थीटा और बराबर कहां तक, 180 डिग्री तक चलेंगे। और 0 डिग्री से बड़ा थीटा 90 डिग्री मैक्सिमम चलेंगे तो यह फर्स्ट में रहेगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा या बराबर या आपको द्वितीय में। तृतीय में 180 डिग्री से बड़ा थीटा या बराबर मैक्सिमम 270 डिग्री, तो यहां चलेंगे 270 डिग्री। अब मैक्सिमम तृतीय चतुर्थांश में 270 और न्यूनतम 180। अब चल आते हैं किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में मिनिमम जो कहा जाए न्यूनतम डिग्री होगा 270 डिग्री और आपका बराबर मैक्सिमम 360 डिग्री। 270 से बड़ा होगा थीटा और 360 से, तो यहां जो डिग्री है आपका और 270 और 360 के बीच, तृतीय में 180 270, प्रथम में 0 से 90 और तृतीय में 90 से 180 के बीच रहता है। कहने का मतलब कि ये जो चतुर्थांश है जो भी आएगा प्रथम में 90 और 180 के बीच आएगा और द्वितीय में 90 से बड़ा 180 के बीच। यदि कोई पूछ दे कि 91 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। 92 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180। अब यहां के बाद चलाते हैं 180। 180 जो है 180 आपको आएगा थर्ड में और मैक्सिमम 270 और यहां पर 270 और 360। 270 और 360 आपका चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। अब पॉइंट रहा क्या कि किस चतुर्थांश में त्रिकोणमिति या अनुपात पॉजिटिव होता और किस ये चतुर्थांश में निगेटिव होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसमें क्या होता है कि पहला जो डिग्री बनता है प्रथम जो होता है ना ऑल पॉजिटिव होता है। जितना भी त्रिकोणमिति या अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात में कौन सा आता है, देखो साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। या प्रथम में ये जो प्रथम चतुर्थांश है प्रथम में ऑल पॉजिटिव होगा, द्वितीय में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव और जो शेष बच जाता है 6 में से 4 कौन सा बचा, कॉस, टेन, कॉट और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब चल आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और क्वाट थीटा पॉजिटिव होगा और शेष जो बच जाता है सब निगेटिव। मतलब ये दोनों को छोड़कर शेष जितना भी बचा ये चारों सभी आपका ऋणात्मक होगा थर्ड में।
फोर्थ में क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और शेष जितना बच गया 4 वह आप सब ऋणात्मक होगा। तो यह चतुर्थांश का पाठ था। चतुर्थांश आप जाने, चतुर्थांश को कितने भाग में बांटा, 4 भाग में। किस तरह से घूमता है, तो घूमने का मतलब हो गया कि आपका घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा या वामावर्त में घूमेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे तो 0 से 90 के बीच रहेगा, और 90 से 180 सेकंड में रहेगा, 180 से 270 थर्ड में रहेगा, और 270 से 360 फोर्थ में रहेगा। इसी तरह से आपका क्वाड्रेंट चलते रहता है। अब बोले कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें पॉजिटिव और किसमें निगेटिव होता है, तो इसमें अब प्रथम में तो ऑल पॉजिटिव त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसको शॉर्ट में टी रेशियो बोलते हैं, टी अनुपात बोलते हैं। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, खास करके जो 11वीं की बच्चे हैं इंटरमीडिएट में, उन बच्चों को बेसिक के लिए चाहे फिजिक्स हो, उसका बेस ये त्रिकोणमिति हो गया, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, ये सब आपको फिजिक्स में काम करेगा। अब यहां क्या होता है कि कुछ डिग्रियों को सिर्फ नोट करवा देता है कि कहां से कौन डिग्री आता है। सिर्फ नोट कराने से नहीं होगा, उसकी पूर्ण व्याख्या जरूरी है आप लोग को। अब यहां पर व्याख्या के लिए अभी आपने क्या पढ़ा है, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ा है। ये 4 चतुर्थांश हो, चारों में आपको अब शेष क्या बच गया, इस 4 में से कल बताएंगे आप लोग को क्या कि फर्स्ट में क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, शेष कॉस, टेन, सेक और कोसेक निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस, सेक, साइन और कोसेक ये सभी आपका निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270, तो कॉस और कोसेक पॉजिटिव, और 4 को बचा कौन सा, साइन, कोसेक, कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये चारों जो बच गया आपका, ये बच गया, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया, ये दोनों आपका धनात्मक, और इधर शेष जो भी बच गया आप सबका ऋणात्मक होता है। तो कल जैसे आप सुने होंगे साइन, यदि आप कुछ लोग जानते हैं तो आप जवाब भी दे सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है साइन, ये तो डिग्री पाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये सब डिग्री पर आधारित। तो कल कुछ टॉपिक इसी पर आपको बताएंगे डिग्री, जैसे फर्स्ट में 90 माइनस थीटा, थर्ड में होता है 2 गो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, फोर्थ में होता है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। कहने का मतलब कि मैक्सिमम में थीटा घटेगा